Hello students and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 5th English chapter Who will be Ningtu? Ningtu means king. So who will be the next king? ये क्वेश्चन मार्क पे आपका चैप्टर फिनिश होता है और एंड तक आते आते हमें इसका आंसर मिल जाता है. सो इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो. चैप्टर एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि न्यू वर्ड्स के साथ साथ काफ़ी सारे लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स भी आपके चैप्टर में आए हैं जिनका मीनिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा. उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करिएगा. जिन बच्चों ने देख लिए अभी टेस्ट ले लेते हैं आपका कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस चैप्टर से बन सकते हैं सभी मैंने क्विज में इंक्लूड कर दिए. आई थिंक 20 क्वेश्चंस हैं इसमें आपके टेस्ट के लिए. आपके लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का. इससे पहले जो चैप्टर्स की क्विजेस बची हुई है, अब जो भी आपकी क्विज बची हुई है बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि सिलेबस आई थिंक इंग्लिश हिंदी का एक चैप्टर बचा है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा. और इसके बाद वेरी सून वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस फॉर फाइनल एग्जामिनेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से. बिफोर दैट, इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. फ़ायदा ये होगा उससे कि जो हम रिवीजन के लिए अभी आपके कुछ क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, और प्रैक्टिस भी करेंगे, रिविजनल वीडियोस भी होंगी. कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, उसके लिए वो ज़रूरी है. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज़ मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया? मणिपुर स्टेट का जिक्र हुआ है चैप्टर में. ये स्टोरी जो है मणिपुर की एक ट्रेडिशनल लोकल जो टेल है, कहानी है. तो मणिपुर कहाँ पर है इंडिया के मैप में? आपके ऑप्शंस हैं ए नॉर्थ, बी नॉर्थ ईस्ट, सी वेस्ट, डी साउथ. इंडिया का मैप आप सबने देखा होगा. मैं तो हमेशा ईवीएस में प्रैक्टिस कराती हूँ और मुझे लगता है कि 5th क्लास का जो बच्चा है, अब ऑलमोस्ट एंड आ गया है आपके सेशन का, आप 6th में जाएंगे, तो 6th क्लास में जब आप जाते हैं आपको पूरा इंडिया का मैप, सभी स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, किसकी क्या कैपिटल्स हैं, कहाँ पर कौन सी स्पेसिफिक जो लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है, पता होना चाहिए. और जब भी मैं चैप्टर कराती हूँ ईवीएस का तो आपको कराती ही हूँ. अब बीच से मैप को बीच से अगर आप देखेंगे तो ये ईस्टर्न साइड होती है मैप में हमेशा. दिस इज वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे साउथ. तो अगर हम नॉर्थ का जिक्र कर रहे हैं, मतलब क्या मणिपुर आपका जम्मू एंड कश्मीर के आसपास है? नॉर्थ ईस्ट यानी कि क्या मणिपुर आपका आसाम के आसपास है? नॉर्थ ईस्ट में आसाम स्टेट है. वेस्ट की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्टेट ऑफ राजस्थान या गुजरात, तो क्या गुजरात के आसपास है? और साउथ की जब बात करेंगे तो केरला ले लीजिए, साउदर्न स्टेट एक, तो केरला. तो बताइए मणिपुर कहाँ है? आसाम के पास, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात या फिर केरला? इनफैक्ट आपको मणिपुर की कैपिटल भी पता होनी चाहिए. आगे क्वेश्चन शायद मैंने ये नहीं डाला है, बाकी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मणिपुर की कैपिटल क्या है. ओके, चलिए आंसर आपने कर दिया होगा. जो भी आपको लगता है आंसर 1 लिखिए, ए लगता है तो ए लिखिए, अदरवाइज बी, सी, डी. मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी करेक्ट आंसर क्या है, फिर आप वहाँ पर अपने आप को 1 मार्क देंगे. रॉन्ग है तो फिर क्रॉस करेंगे. अगला क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डू पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक? मणिपुर के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए असमीज, बी मैथाइलन, ओके, सी मीजो, डी हिंदी. तो आई थिंक असमीज तो नाम से आपको पता लग गया होगा किस स्टेट में बोली जाती है. असमीज, मैथाइलन, मीजो और हिंदी. मणिपुर के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके काफ़ी सारे वर्ड्स आपके चैप्टर में यूज़ भी हुए हैं और आपको सभी पता भी होने चाहिए. वहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है. मैंने भी कुछ क्वेश्चन अभी आगे आएंगे इसमें डाले भी हैं क्विज में आपकी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रिंसेस ऑफ कांगलेपाक? कांगलेपाक वो जगह है जहाँ के किंगडम की बात हुई है, वहाँ की प्रिंसेस का नाम बताइए. आपके ऑप्शंस हैं साना जाओबा, साना याइमा, साना तोम्बी, साना तोम्बा. ये चारों जो उनके चिल्ड्रन थे ऑफ निंगथू एंड लीमा, क्वीन एंड किंग के, उन चारों के नाम दिए हुए हैं. दे हैड 3 सन्स एंड 1 डॉटर, यानी कि 3 प्रिंस एंड 1 प्रिंसेस. तो प्रिंसेस का नाम बताइए. आई थिंक ईजी होगा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत. साना जाओबा, साना याइमा, साना तोम्बी, साना तोम्बा. ओके, आगे आते हैं. 4th क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्वीन कॉल्ड इन मणिपुरी लैंग्वेज? मणिपुर की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्वीन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मियाम, बी निंगथू, सी लीमा, डी खोंगनंग. ये जो चारों वर्ड्स हैं मैं बता देती हूँ क्योंकि चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए. एक तो क्वीन का ही मतलब है इनमें से. एक जो वर्ड है वो किंग के लिए यूज़ होता है, वो भी आप सब जानते होंगे, ईजी है. एक जो वर्ड है वो बैनियन ट्री के लिए यूज़ हुआ है, और एक जो वर्ड है वो वहाँ की प्रजा यानी कि पीपल ऑफ एनी किंगडम, उसके लिए यूज़ होता है.
तो कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑप्शंस बता दिया, आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। आपको इसमें सिर्फ ये बताना है आंसर में कि क्वीन के लिए क्या यूज़ होता है, ए, बी, सी या फिर डी। ओके, आगे आते हैं। विच वर्ड मीन्स टू कट थ्रू, इसमें से किस वर्ड का मतलब कट थ्रू है, किसी चीज़ को बीच से काट देना। ये चैप्टर में यूज़ हुआ है जहाँ पे एक जो प्रिंस होता है वो जो खोंगनंग है, जो banyan ट्री है, उसको बीच से चीर देता है और उसके बीच से अपने जो हॉर्स है उसको रन थ्रू कराता है, उसके बीच से उसको दौड़ाता है। तो कट थ्रू के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ? आपके ऑप्शन हैं अपरूटेड, पियर्स्ड, क्रेन्ड, जम्प्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स टू कट थ्रू? अपरूटेड, पियर्स्ड, क्रेन्ड, जम्प्ड। मैं मतलब नहीं बता रही हूँ किसी का भी, क्योंकि फिर अदरवाइज क्लियर ही हो जाएगा आपको। ये वर्ड भी यूज हुआ है आपका अपरूटेड चैप्टर में। एक अपरूट करता है, एक पियर्स करता है, एक जंप करता है। तो कट थ्रू का मतलब बताइए क्या है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसेस वाज सानातोम्बी। सानातोम्बी प्रिंसेस का नाम था, अब तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। वो कैसी प्रिंसेस थी? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रूअल, क्रूअल मतलब क्रूर, जिसके अंदर बिल्कुल दया नहीं होती। बी काइंड, काइंड अर्थात दयालु। सी ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। या फिर ट्रूथफुल, ट्रूथफुल यानी कि सच्ची। हो सकता है वो ब्रेव भी हो, ट्रूथफुल भी हो, लेकिन जो चैप्टर में पढ़ के जो आपको एक क्वालिटी और उसकी पता लगती है, आपको सिर्फ वही आंसर देना है। सानातोम्बी किस काइंड, कैसी प्रिंसेस थी? व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसेस, किस प्रकार की। यहाँ पर काइंड का मतलब प्रकार है, यहाँ पर काइंड मतलब दयालु। क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है उनका? क्रूअल थी वो, काइंड थी, ब्रेव या फिर ट्रूथफुल। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज banyan ट्री कॉल्ड इन मणिपुरी। मणिपुरी लैंग्वेज जो है उसमें banyan ट्री को क्या कहा जाता है? बहुत बार ये वर्ड जो है वो यूज हुआ है आपके चैप्टर में। आपके ऑप्शंस हैं ए खोंगनंग, बी फाजेरी, सी थोरो। तीनों ही वर्ड फिर से चैप्टर में यूज हुए हैं। तीनों का मतलब मैं बता देती हूँ, लेकिन आंसर आपको नहीं बताऊंगी। एक वर्ड है इसमें जिसका नाम है, जिसका मतलब है वंडरफुल। एक वर्ड है इसमें जिसका मतलब है ब्रावो, और एक वर्ड है जिसका मतलब तो banyan ट्री है ही। तो banyan ट्री के लिए कौन सा वर्ड है? तीनों आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे आंसर आपको सिर्फ banyan ट्री वाला देना है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड रूलर। एक अच्छे रूलर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए लव्स पीपल, जो लोगों को प्यार करे। बी ब्रेव, बहादुर भी हो। सी काइंड, दयालु भी हो। या फिर डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों क्वालिटीज आपको चाहिए एक अच्छे रूलर में। एक जो रूल करता है लोगों पे, शासक कह सकते हैं आप, में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हु लव्स पीपल, हु इज ब्रेव, हु इज काइंड, या फिर ही शुड हैव ऑल दीज क्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, जिसमें ऑथर या फिर पोएट आपको दिए रहते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा ही डालती हूँ, और क्या कहा भी था मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया कि नाम याद रखिएगा। तो इस स्टोरी के ऑथर बताइए कौन है, किन्होंने ये लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं ए संध्या राव, बी इंदिरा मुखर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर डी प्रेमचंद। हु रोट द स्टोरी हु विल बी निंग्ड टू? संध्या राव, इंदिरा मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर प्रेमचंद। 10th क्वेश्चन इज हाउ डू बर्ड्स ईट देयर फूड। बर्ड्स अपना फूड कैसे खाती है? आपके ऑप्शन है पियर्सिंग से, पेकिंग, स्पीयरिंग, टेकिंग। पियर्स करना मतलब होता है छेदना, छेद करना बीच में। पेक मतलब होता है एक तरीके से, अब मैं मतलब क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि फिर तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। बर्ड्स अपना खाना कैसे खाती है, लास्ट में ये वर्ड यूज हुआ है, जहाँ पर शानातोम्बी दोनों अपनी जो आर्म्स है उनको फैला लेती है, उनके ऊपर बर्ड्स आके बैठ जाते हैं, वो अपना जो उस पर कुछ ग्रेन्स रखे होते हैं उसके हाथ के ऊपर, वो खाती है। तो बताइए कि उसके लिए कौन सा वर्ड यूज है? जो अपना दाना चुनती है वो, उसको पियर्स करना बोलते हैं, पेक करना बोलते हैं, स्पीयर बोलते हैं। चलिए स्पीयर का मतलब मैं बताती हूँ। स्पीयर मतलब भाला होता है, या फिर टेकिंग बोलते हैं। एक तो फूड खाने का जो तरीका है बर्ड्स का वही होगा इनमें से ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया, चलिए अच्छी बात है। व्हाट इज कैपिटल ऑफ मणिपुर। जब भी किसी स्टेट की बात होती है प्लीज़ 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 उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप रखिए। इसमें मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर की कैपिटल आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, मैप में उसके लोकेशन भी और कैपिटल भी। आपके ऑप्शंस हैं इम्फाल, कोहिमा, या फिर शिलोंग। तीनों कैपिटल्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं जो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं ये 7 सिस्टर्स।
कौन कौन सी है, 7 स्टेट्स जो है। और थोड़े से ये मुश्किल रहते हैं बच्चों को मैप में भी प्लॉट करना और इनके नाम भी बताना। और जनरली एग्जाम में आप देखेंगे ये इन स्टेट से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। खैर, इसमें आप मणिपुर की कैपिटल मुझे बता दीजिए, इम्फाल, कोहिमा या फिर शिलोंग। 12th क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द किंग हैव? वेरी इजी क्वेश्चन। चिल्ड्रन कितने थे किंग के? 3, 1 या फिर 4। इसमें तो मैं आपको टाइम भी नहीं दूंगी, जल्दी से आंसर करिए। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज नेम द प्लेस इन द मणिपुर वेयर निंगथू एंड लीमा रूल्ड। उस जगह का नाम बताइए आपके चैप्टर में जो है जहां पर कि निंगथू यानी कि राजा और लीमा यानी कि रानी रूल करते थे, शासन करते थे। आपके ऑप्शन है कांगड़ेपाक, इम्फाल या फिर कोहिमा। अगेन एन ईजी वन, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द डॉटर वॉज बॉर्न? जो उनकी सबसे छोटी लड़की थी साना तोम्बी, वो आफ्टर ऑल 3 बॉयज़, तीनों बच्चों के काफ़ी साल बाद पैदा हुई थी। जिसमें एग्जैक्टली कितने साल बाद वो पैदा हुई ये आंसर आपको दिया हुआ है बुक में। तो बताइए आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स शी वॉज बॉर्न? आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स या फिर आफ्टर 12 ईयर्स? इसकी वजह से वो बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी होने के बाद भी उसमें इतनी समझ थी कि वो दूसरों का जो दुख है, जो सैडनेस है, उसको फील कर सकती थी कहीं ना कहीं, चाहे वो ट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो बर्ड्स ही क्यों ना हो। और तीनों जो बॉयज़ थे दे वर क्वाइट मैच्योर्ड, और उसके बाद भी उन्हें सिर्फ अपनी ब्रेवनेस दिखानी थी, बहादुरी दिखानी थी, जिसकी वजह से वो कांगले पाक जो ट्री है उसको भी हार्म करते हैं, चिड़ियाओं का घर भी तोड़ देते हैं एंड ऑल। खैर, वो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं बता चुकी हूँ, आपको इसका आंसर दीजिए, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, हाउ निंगथू वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। जो राजा थे वहाँ के, वो फ्यूचर किंग को कैसे सिलेक्ट करना चाहते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्चरी कंपटीशन, धनुष अंदाजी का कोई कंपटीशन उन्होंने रखवाया था, बी हॉर्स रेस उन्होंने रखवाई थी, या फिर सी जूडो कराटे रखवाया था। जब वो अपनी मिनिस्टर से सलाह करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करें हम, तो मिनिस्टर से एक चीज़ बताते हैं कि ये करा लीजिए लोगों बच्चों के बीच में अपने, जो जीतेगा उसको बना देंगे। वो कहते हैं ठीक है। तो वो क्या कंपटीशन था? आर्चरी, हॉर्स रेस या फिर जूडो? हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि कोई उसमें जीता ही नहीं था। खैर, चलिए 16th क्वेश्चन इज हाउ किंग वॉज सेलेक्टेड इन ओल्ड डेज। पहले ज़माने में किंग कैसे सेलेक्ट किए जाते थे? ये क्वेश्चन बनता है वहाँ से जहाँ पर राजा कहता है कि मुझे फ्यूचर किंग सेलेक्ट करना है, क्या करे? तो सभी लोग बोलते हैं कि ऐसे कर लो क्योंकि हमेशा से ऐसे होते आया। तो वो कहता है नहीं, ऐसे पहले होता था, अब हम उनकी जो उनमें जो क्वालिटीज़ है उसके बेसिस पे किंग बनाएंगे। तो बताइए कि पहले वो जो किंग है वो कैसे सेलेक्ट होता था? थ्रू कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के थ्रू ही होता था। एल्डेस्ट सन बिकेम किंग, सबसे बड़ा जो लड़का था वो किंग बनता था, या फिर थ्रू लॉटरी, लॉटरी डाली जाती थी सभी बच्चों के नाम की, जिसका लॉटरी निकलती थी वही किंग बन जाता था। लॉटरी मतलब ये वो वाली लॉटरी नहीं है, पैसे वाली लॉटरी मतलब होता है जैसे केवी में एडमिशन के लिए भी लॉटरीज होती हैं, बच्चों के नाम लिखे, शाना तोम्बा, शाना याइमा, शाना जाओबा, है ना, शाना तोम्बी, और उसके बाद उनको एक चिट्स को एक बकेट में डाल दिया, उसके बाद एक चिट उठाई, जिसका नाम आया वही बन गया। इसको लॉटरी सिस्टम बोलते हैं। चलिए 17th क्वेश्चन पर आते हैं। हु वन हॉर्स रेस? हॉर्स रेस के थ्रू किंग सेलेक्ट होना था, बताइए कौन जीता था हॉर्स रेस को? आपके ऑप्शंस हैं ए साना जाओबा, बी शाना तोम्बा, या फिर ऑल 3 फिनिश टुगेदर, तीनों ने रेस एक साथ ही फिनिश की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पियर्स्ड द ट्री। ये 3 क्वेश्चन आई थिंक ये लगातार आएंगे जो तीनों बच्चों ने किया था। एक ने, तीनों ने क्या किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद किसने क्या किया नाम के साथ पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक ने ट्री को पियर्स किया था, कट थ्रू, बीच से काट दिया था। एक ने उसके ऊपर से अपना उसने बीच से काट दिया, उसमें जगह बना दी, फिर उसके बीच से घोड़ा लेके गया। एक ने उसके ऊपर से घोड़ा को दा दिया, है ना, जंप करा दिया, और एक ने उसको अप्रूट कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया था पूरे पेड़ को। तो बताइए कि पियर्स किसने किया था? आपके ऑप्शन है साना जाओबा, साना याइमा, साना तोम्बा, ए, बी और सी। ये आपका 17th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन है हु जंप्ड ओवर द ट्री। कौन सा? जंप्ड द हॉर्स, खुद जंप नहीं किया था, किसने अपना घोड़ा जो है वो जंप करा दिया था ट्री के ऊपर से? अगेन वही ऑप्शन है साना जाओबा, साना याइमा, साना तोम्बा। एंड 19th क्वेश्चन इज हु अपरूटेड द ट्री। ट्री किसने अपरूट किया? साना जाओबा, साना याइमा, साना तोम्बा। और ये मैंने सीक्वेंस से नाम लिखे हैं। साना जाओबा सबसे बड़ा था, एल्डेस्ट, साना याइमा सेकेंड नंबर का सन था, और सबसे छोटा था साना तोम्बा, जिसके नाम पे उनकी बेटी का नाम भी था, साना तोम्बी। तो ये याद रहे आपको, इसलिए ये लिखा गया है। खैर, अभी आप बता दीजिए आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। मैं तो आपको आंसर अभी बताने वाली हूँ आफ्टर 20th क्वेश्चन। ओह गॉड, वेट अ मिनट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंडरफुल इन
माइथाइलन इज कॉल्ड, माइथाइलन वहाँ की जो लैंग्वेज है, मणिपुरी भी इसकी जगह लिखा हुआ आ सकता है कि मणिपुर की लैंग्वेज है, वैसे वहाँ की लैंग्वेज को माइथाइलन कहते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले डाला भी था, होपफुली आपने सही आंसर किया हो। तो बताइए वंडरफुल को माइथाइलन में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं थोरो, फाजेरी या फिर तुंगी। अगेन तीनों वर्ड्स यूज हुए, मैंने सारे वर्ड करा दिए। जो 3 वर्ड्स हैं इनमें एक का मतलब तो वंडरफुल है जो आप इसका आंसर देंगे, एक का वर्ड है ब्रावो और एक का वर्ड है फ्यूचर। जब वो कहते हैं ना फ्यूचर किंग तो वो वर्ड यूज करते हैं डैश निंगथू, है ना। तो थोरो निंगथू करते हैं, फोजेरी निंगथू या टुंगी निंगथू। दिस यू मस्ट बी नोइंग, आपने चैप्टर पढ़ा है, समझा है। वंडरफुल का मतलब आप मुझे बताइए क्या है, माइथाइलन में कैसे बोलते हैं, फाजेरी, थोरो या फिर टुंगी सॉरी। ओके चलिए अब आपको 20 के 20 क्वेश्चन के आंसर्स बताते हैं। जहां पर आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, एट्थ डी, नाइन्थ बी, 10th बी, 11th ए, 12th सी, 13th ए, 14th सी, 15th बी, 16th सी, 17th सी, 18th ए, 19th बी, 20th C. From where this 21st came? Wait a minute, there is a correction actually. ये I just saw 21st question है भाई इसमें। this is question number 17। इसको आप प्लीज question number 18 लिख लीजिए because ये 17 2 बार हो गया। तो who pierced the tree? This is question number 18। क्वेश्चन नंबर 19 है who jumped over the tree? This is 19th। ये 20th है आपका who uprooted the tree। और ये जो लास्ट क्वेश्चन था आपका वंडरफुल मीन्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। इसके अकॉर्डिंग आप चेकिंग करिएगा। वो 17 2 बार हो गया। ओके लीव दैट नाउ। चलिए 17 से मैं बता देती हूँ अगेन। 17th का सी था, 18th जो कि दूसरा वाला 17 था उसका ए है, 19th बी, 20th सी और 21st बी। या फिर मैं आपको इसमें बताऊँ तो वंडरफुल का मीनिंग जो है वो फाजेरी होता है, थोरो मतलब ब्रावो होता है और टुंगी मतलब होता है फ्यूचर, टुंगी निंगथू फ्यूचर किंग। ओके नेक्स्ट इज हु अपरूटेड द ट्री? ट्री अपरूट किया था सबसे छोटे लड़के ने, साना तोम्बा ने। नेक्स्ट इज हु जंप्ड ओवर द ट्री? ट्री के ऊपर से हॉर्स को जो है जंप कराया था साना याईमा ने। सबसे पहला जो लड़का था पियर्स इसने किया था वो था साना जाओबा। सबसे बड़े लड़के ने ट्री को पियर्स किया था, उसके बीच से उसको दौड़ाया था। और हॉर्स रेस किसी ने भी नहीं जीती थी, तीनों ने एक साथ फिनिश की थी, इसलिए अब कुछ डिसाइड नहीं हो पाया था। ठीक है, होपफुली ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इससे चैप्टर से एटलीस्ट कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड चैप्टर क्लियर हो गया होगा होपफुली आप लोगों को। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आई थिंक आप लास्ट में आगे आपको पता है क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या गलती है और क्या सही आंसर था, आपने क्या गलत किया है। एंड इफ़ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स अगेन एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।